नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल अमंग ऑप्शन फॉर मणिपुर। मणिपुर के सीएम के रूप में एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद अगर कोई कॉन्सेंसस यानी सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार नहीं मिलता है तो भाजपा को प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को पार्लियामेंट अप्रूवल यानी संसदीय अनुमोदन के साथ राज्यों के कार्यों को संभालने की अनुमति देता है और वर्ष 1950 में इसे 134 बार लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल को। अगर बात करें मोस्टली यानी अधिकांशता मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकांशता मणिपुर और जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जम्मू कश्मीर नहीं है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1994 के बम्बई डिसीजन ने जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की पुष्टि की, जिससे स्टेट्स पावर को प्रोटेक्ट किया जा सके यानी राज्यों की शक्तियों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। अब देखिए, प्रेसिडेंट रूल जब भी चर्चा में होता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए दिखाते हैं आपको वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्न को। ये देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा था ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 53। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन ए, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगी। ऑप्शन सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और ये न केवल 2018 में, आप देखेंगे पीवाईक्यू को 2017 में भी पूछा था प्रेसिडेंट रूल से, उसको शामिल करना यहाँ पे रह गया है। आप लोग उसको कृपया करने का प्रयास कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आईआईटी मद्रास एंड इसरो ज्वाइंटली डेवलप एंड सक्सेसफुली बूट एरोस्पेस क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप। आईआईटी मद्रास और इसरो ने एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए एक इंडिजीनियस शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन विकसित किया है। यह प्रोजेक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता का सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित चिप को आईओटी यानी रणनीतिक आवश्यकताओं जैसे विविध उपयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ विल फ्रीज ऑन यूएस एड अफेक्टेड द वर्ल्ड। राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिनों के लिए अमेरिकी विदेशी सहायता यानी यूएस फॉरेन असिस्टेंस फॉर 90 डेज हाल्टिंग यूएस एड ऑपरेशन ग्लोबली, इसको रोक दिया है अगले 90 दिनों के लिए अमेरिकी विदेशी सहायता को। वर्ष 1961 में स्थापित यूएसएड स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है यूएसएड किस क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को जरूर ध्यान में रखिएगा। इस फ्रीज यानी इस रोक से यूक्रेन और इथियोपिया जैसे देशों विशेष करके स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर गंभीर असर पड़ सकता है, जबकि भारत के लिए फंडिंग कम हो गई है इस ऑर्डर के बाद और चल रहे प्रोजेक्ट विशेष करके स्वास्थ्य सेवा में अभी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था। कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ग्रीट्स एवरीवन ऑन थाईपुसम। थाईपुसम भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है जिसे भारत और दुनिया भर के तमिलों द्वारा मनाया जाता है। यह साहस और यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास का ये सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया ऑफर्स अ ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एफडीआई पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय बजट 2025 में इंश्योरेंस सेक्टर यानी बीमा क्षेत्र की एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी निवेश मित्रता सूचकांक प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य जन विश्वास 2.0 एफडीआई पॉलिसीज में रिफॉर्म और रेगुलेटरी रिफॉर्म यानी विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से कारोबारी माहौल में सुधार करना है। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिनों के लिए फ्रांस की यात्रा पर थे, आज वो अमेरिका चले गए 2 दिनों के लिए। तो फ्रांस में वहां के निवेशकों यानी इन्वेस्टर से उन्होंने अपील किया
कि भारत पिछले एक दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो कृपया आप लोग आइए भारत में यही समय है और सही समय है। इस लाइन को आप याद रखिएगा, यूपीएससी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। और मेंस का उत्तर लिखते समय इस तरह के टर्म को अगर आप यूज करते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। एफडीआई को अट्रैक्ट करने के प्रयासों में बाधाओं को दूर करना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में आसानी करना शामिल है। ध्यान रखिएगा, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।